कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। कोरोना महामारी के चलते देश विदेश में सभी बड़े से बड़े कार्य मानव रूप से गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में खेल जगत पर भी इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, रनिंग, क्रिकेट, बॉक्सिंग के खिलाड़ी जो छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं, उन प्लेयरों पर भी कोरोना का अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। कोरोना महामारी ने पूरे देश पर अपना एक अच्छा खासा प्रभाव छोड़ा है। आम दिनों की बात करें तो आम दिनों से अब लोगों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बदल गई है। खेलकूद की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस का खेलकूद पर भी एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। मनुष्य के जीवन के लिए खेल एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। वहीं कोरोना महामारी के वजह से मनुष्य के जीवन में से अब ये खेल भी हटते जा रहा है। प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश के खिलाड़ी या खिलाड़ियों की अगर हम बात करें, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हो, कबड्डी के हो, क्रिकेट के हो, बॉक्सिंग के हो, रनिंग के हो, एथलीट्स हो, वॉलीबॉल के भी हो, इन खिलाड़ियों पर कोरोना महामारी का एक बहुत ही अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। हमारे संवाददाता ने प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों से बात की है कि किस तरह से कोरोना महामारी की वजह से वो अपने नियमित जीवन को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे या अपने खेलों की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। आइए जानते हैं क्या है प्रदेश के खिलाड़ियों का हाल। मैं इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर हूँ। मैंने बहुत सारे नेशनल टूर्नामेंट्स भी खेले हैं और बहुत सारा मेडल भी जीता है। लेकिन इन सब के बीच जो एक वैश्विक महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस, जिससे कि पूरा देश प्रभावित है, पूरा देश के साथ साथ पूरा विश्व ही प्रभावित है। निरंतर 4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं या फिर कह सकते हैं कि सुरक्षित हैं। लेकिन एक खिलाड़ी के लिए उसके खेल के साथ साथ उस खेल का अभ्यास और फिटनेस बहुत ज़रूरी होता है। ये लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण हम बिल्कुल भी अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। साथ में ना ही हम अपने फिटनेस पे ध्यान दे पा रहे हैं। हम थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं अपने घर में, जो हमारे लिए पॉसिबल है, जो हम अपने घर से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। हमको आगे बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलने हैं, बहुत सारा अच्छा परफॉर्मेंस देना है, मेडल जीतना है अपने देश के लिए, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस लॉकडाउन के कारण हमारा भी घर से बाहर निकलना भी बहुत ख़तरनाक है। इस कारण मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए, हम सभी खिलाड़ियों के बारे में थोड़ा सोचा जाए, ताकि हम आगे फ्यूचर में जो आने वाले टूर्नामेंट्स हैं उन सब में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें और अपने देश के लिए बहुत सारा मेडल जीतें। मैंने फुटबॉल गेम में भारत देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है, साथ ही साथ अपने राज्य का भी प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर किया है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप इतना फैला हुआ है और इस वजह से हमारे देश में कुछ महीनों से लॉकडाउन की भी स्थिति बनी हुई है और इस वजह से हम सभी अपने घरों पे ही बैठे हुए हैं और हम सभी खिलाड़ियों का प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और हम सभी खिलाड़ियों के लिए अभ्यास, प्रैक्टिस का बहुत ही महत्व है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान शासकीय, गैर शासकीय में अनेक रियायत दी जा रही हैं। इसलिए मेरी सरकार से ये अपील है कि हम सभी खिलाड़ियों के लिए भी कुछ सोचें और हमें भी रियायत प्रदान करें, जिससे कि हम सभी खिलाड़ी अपने गेम्स के लिए अभ्यास कर सकें और अपने भारत का नाम रोशन करें और अनेक मेडल्स लाएं। मैं फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और मैंने कई नेशनल, इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है। मुझे और मेरे काफ़ी जूनियर्स को भी इस कोरोना काल के दौरान प्रैक्टिस करने में बहुत परेशानी हो रही है। हम ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने जा नहीं पा रहे हैं। एक खिलाड़ी को तो ग्राउंड कितना प्रिय होता है और बिना ग्राउंड के तो प्रैक्टिस हो नहीं पाती है, क्योंकि ये आउटडोर गेम है, ये इंडोर गेम तो है नहीं। इसकी प्रैक्टिस तो हम ग्राउंड में ही कर सकते हैं। और आगे अभी भविष्य में बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होने वाली है, जिसकी तैयारी हमें ज़ोरों शोरों से करनी है और हमारी तैयारी हो भी रही थी। लेकिन अचानक से ये कोरोना काल के चलते और लॉकडाउन होने के कारण हम बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं।
और आगे भविष्य में भी हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट से सिर्फ हमारी ये अपील है, हमारा ये निवेदन है कि लॉकडाउन को जल्द से जल्द जैसे ही खुलता है वैसे ही हमें परमिशन दिया जाए कि हम ग्राउंड में प्रैक्टिस कर सके और हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। हम देश के लिए, हम राज्य के लिए गोल्ड मेडल ला पाएँ, अपने देश का, अपने राज्य का नाम रोशन कर पाएँ। सिर्फ सरकार से हमारी यही निवेदन है, यही अपील है कि हम खिलाड़ियों के लिए सरकार कुछ निर्णय ले, कुछ हमारे लिए करे, कुछ सोचे, ताकि हम खिलाड़ियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े और हम अच्छे से खेल पाए, अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाए। मैंने फुटबॉल खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का प्रतिनिधित्व 2 बार किया है। साथ ही साथ मैंने इसी खेल में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व भी राष्ट्रीय स्तर पर किया है। और जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं, हमारे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप बहुत वृहद स्तर पर फैला हुआ है, जिसके चलते विगत 3 से 4 माह से हमारे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। इस लॉकडाउन के कारण हम सब अपने घरों में कैद हो गए थे और हम खिलाड़ियों के जीवन में अभ्यास, अनुशासन और निरंतरता का बड़ा महत्व होता है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में छूट के दौरान शासकीय, गैर शासकीय क्षेत्रों में सशर्त रियायत दी जा रही है, तो इसी प्रकार सरकार से मेरा अनुरोध है कि हम खिलाड़ियों के बारे में भी कुछ सोचें और हमें भी कुछ रियायत प्रदान करें, जिसके चलते हम अपने खेल के अभ्यास की ओर अग्रसर हो सकें। लॉकडाउन के दौरान हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मैचेस स्थगित करने पड़े तथा भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित होने वाले थे, जो 15 मार्च से स्टार्ट होने वाले थे, उसको भी हमें पोस्टपोन करना पड़ा। हमारा गेम आउटडोर गेम है, जिसके चलते हमें बाहर ही जाकर प्रैक्टिस करना होता है। हम लोग लॉकडाउन के दौरान घर में ही रहे, जिससे हमारा फिटनेस भी बहुत प्रभावित हुआ। लॉकडाउन के दौरान हमें घर में ही रहकर गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करते रहे तथा फिटनेस के लिए घर में ही योगाभ्यास करते रहे। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कुछ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बॉक्सिंग, रनिंग के कुछ खिलाड़ी, जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के चलते खेल जगत में हो रहे प्रभाव को लेकर हमसे अपनी समस्याओं को साझा किया। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन से अपील की कि लॉकडाउन के समाप्त होते ही सरकार इनकी ओर ध्यान आकर्षित करे। तो ये थे प्रदेश के कुछ खिलाड़ी जिन्होंने अपनी परेशानियां हमारे साथ साझा की है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि कोरोना महामारी का आम आदमी के जीवन शैली पर बहुत ही प्रभाव पड़ा है। कोरोना महामारी से आम आदमी के निजी जीवन, साथ ही साथ व्यावसायिक जीवन, यहाँ तक कि अब खेल के जीवन पर भी कोरोना महामारी का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अब देखना ये पड़ेगा कि कोरोना महामारी की मार हमें और कितनी दिन झेलने पड़ती है। कैमरा पर्सन एस गणेश के साथ मैं अपूर्वा।